बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को चैलेंज करने वाले इस दुनिया में कम नहीं हैं, मगर उनको हराने में अभी तक कोई कामयाब नहीं हो सका। बहुत से लोग उनके इज्तिमा में आते हैं और चैलेंज पेश करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, मगर फिर मुंह की खाते हैं। आज की वीडियो में भी ऐसा ही एक मकालमा हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसमें एक खातून डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के ही बयानात के हवाले लेकर आ गई और उसने चैलेंज कर दिया कि आपने जो भी बयानात दिए हैं उनमें आप जो बात करते हैं उनका बाइबल की ही आयात से जवाब देने आई हूँ। इसकी डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से जो गुफ्तगू हुई, इसका हिंदी और उर्दू तर्जुमा हम लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं और उन्हीं की ज़बानी आपको सुनाते हैं। नाज़रीन, मैरी नाम की खातून ने माइक पर आकर कहा कि मेरा सवाल आपसे आपके ही बयानात से मुताल्लिक है। आप कहते हैं कि बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि जीसस खुदा के बेटे हैं, लेकिन मैं यहाँ 2 आयात ढूंढ कर लाई हूँ। मैं सिर्फ आपके इल्म में इजाफे के लिए ये लेकर आई हूँ। मैथ्यू की किताब के चैप्टर 3 में लिखा है कि जन्नत से आवाज़ आई कि ये मेरा बेटा है और मैं इससे खुश हूँ। दूसरी जॉन की किताब में लिखा है कि खुदा को दुनिया से इतना प्यार है कि उसने अपने बेटे को भेजा, जो भी इस पर ईमान लाए वो अब्दी जिंदगी पाएगा। इसके जवाब में डॉक्टर ज़ाकिर नाइक माइक पर आया और कहा कि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि बाइबल में ये नहीं लिखा। मैं कहता हूं कि जीसस ने खुद कभी नहीं कहा कि मैं खुदा का बेटा हूं। अगर आप मेरे ऐसे किसी भी बयान का हवाला दे दें, मैं ईसाई बन जाऊंगा। अगर आपका सवाल इस तरह है कि मैं साबित करूं कि जीसस खुदा के बेटे नहीं है, तो मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूं। डॉक्टर साहब ने उस लड़की को बताया कि सिर्फ बाइबल में सन ऑफ गॉड पढ़कर ईसाई इसका मतलब खुदा का बेटा निकालते हैं। क्या आप जानती हैं कि इब्राहीम, इसराफील, इज़राइल को सन ऑफ गॉड कहा गया है? तो क्या आप समझती हैं कि ये सारे खुदा हैं? रोमन की किताब में लिखा है कि जो खुदा के बताए रास्ते पर चलते हैं वो सन ऑफ गॉड हैं। अगर इसी तरह से देखें तो जीसस वाकई सबसे पसंदीदा सन ऑफ गॉड हैं, मतलब उन्होंने खुदा के बताए अहकामात की पैरवी की। यह आपके मैथ्यू की किताब के हवाले का जवाब है। What I said, there is not a single unambiguous statement, not a single unequivocal statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, always worship me. If you point out any such 2 statements, I am ready to accept Christianity. If your question assumes that Son of God means Jesus is God, very well I'll reply to your question. Many Christians think that just by the statement Son of God means Jesus is God. Sister, do you know in the Bible, Adam is son of God, Ephraim is son of God, Israel is son of God. God has got sons by the tons in the Bible. That means you haven't read your Bible, sister. So do you mean to say all of them are gods? Is Adam God? Is Ephraim God? Is Israel God? No. Son of God, sister, is a statement used if you read Romans chapter number 8. Verse number 14. All those that are led by the Spirit of God, they are sons of God. Means if you follow the commandment of God, if I follow the commandment of God, I am a son of God. In this way, undoubtedly, Jesus Christ, peace be upon him, verily is the most beloved son of God. खातून के बयान की गई दूसरी आयत के जवाब में डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने उस खातून से पूछा, आप मुझे बताएं कि बीगॉटन सन का मतलब क्या है? उस खातून ने जवाब दिया कि लोगों को दिया हुआ। तो डॉक्टर साहब ने कहा, नहीं बहन, इंग्लिश आपकी और मेरी भी अच्छी है। इसका मतलब है आपके अपने शौहर के साथ इज़्दवाजी ताल्लुकात हुए और एक बेटा पैदा हुआ। अगर ईसाई स्कॉलर्स की जानिब से तस्सीह करदा बाइबल पढ़ें तो वो कहते हैं कि बिगॉटन का लफ्ज़ मिशनरियों का अपना शामिल किया हुआ है और उन्होंने इस लफ्ज़ को बाइबल से निकाल फेंका। अगर उनकी बाइबल पढ़ें तो यही 32 आला दर्जे के ईसाई स्कॉलर, जिनको 50 मजीद स्कॉलर्स की हिमायत हासिल है, वो कहते हैं कि असल सहीफे में बिगॉटन का लफ्ज़ ही मौजूद नहीं। तो जीसस ऐसे ही सन ऑफ गॉड हैं जैसे कि बाकी पैगंबरों को सन ऑफ गॉड कहा गया। इसके बाद डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने इस जवाब के बाद उस खातून से कहा कि अब क्या हम अपने चैलेंज की तरफ आएं? मैंने कहा था कि मैं साबित न कर सका तो ईसाई बन जाऊंगा। आप मुझे बताएं, क्या आप इस्लाम कबूल करेंगी? उस खातून ने कहा, मुझे मजीद सवाल करने हैं। डॉक्टर साहब की इजाज़त से उसने सवाल किया कि मुसलमान क्यों सन ऑफ गॉड की इस्तिलाह इस्तेमाल नहीं करते। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने बताया, अगर आप कुरान पढ़ें
تو اللہ کو 99 ناموں سے پکارا گیا لیکن ایک بھی جگہ اب کا لفظ نہیں لکھا گیا. اس کا مطلب ہے والد. پرانی کتابوں میں سن آف گاڈ لکھا گیا تھا تو لوگوں نے اس کا مطلب غلط سمجھا. ایک مثال دیتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ اگر میں کہوں کہ بیٹا تم نے اچھا کام کیا تو وہ خوش ہوگا, مجھ سے شفقت سے بات کر رہے ہیں. لیکن اگر میں کہوں کہ تم نے اچھا کام کیا بی گاٹن سن یعنی پیدا کیے ہوئے بیٹے, تو وہ میرے منہ پر مکہ مارے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کی ماں کو برا کہہ رہا ہوں. تو اس کنفیوژن کو ختم کرنے کے لیے قرآن میں سن کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا. اس لیے ہم سن آف گاڈ کا لفظ استعمال نہیں کرتے کیونکہ کچھ لوگ اس لفظ کو خدا کا بیٹا سمجھ سکتے ہیں. کسی عیسائی نے آج تک ابراہیم کے سن آف گاڈ ہونے کا تذکرہ نہیں کیا, جیزس کا کرتے ہیں, اور یہ اس لیے کہ ان کو برین واش کیا گیا ہے. جیزس خدا ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ خدا اور جیزس کے بارے میں برا سوچ رہے ہیں. اگر جیزس کی تعلیمات پر عمل کی بات آئے تو ہم مسلمان عیسائیوں سے زیادہ عیسائی ہیں, کیونکہ بائبل میں لکھا ہے شراب پینا حرام ہے, سور کا گوشت نہیں کھا سکتے. ہم یہ کام نہیں کرتے. عیسائی دونوں کام کرتے ہیں. حالانکہ جیزس نے خود کہا کہ بائبل میں لکھے احکامات میں سے ایک پر بھی عمل نہیں کرتے تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. تو بائبل پر عیسائیوں سے زیادہ تو ہم عمل کرتے ہیں. یہ سن کر اس خاتون نے ایک اور سوال کرنے کی اجازت مانگی اور کہا کہ سوال کرنے کا مقصد صرف علم حاصل کرنا ہے. آپ نے کہا کہ ہم مسلمان عیسائیوں سے بہترین عیسائی ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک مسلمان خود کو عیسائی کہے؟ ڈاکٹر صاحب نے سوال کا جواب دیتے ہوئے اس خاتون کو بتایا کہ ہم جیزس سے پیار کرتے ہیں, ان کا احترام کرتے ہیں, صرف ان کی عبادت نہیں کرتے, کیونکہ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میری عبادت کرو. اگر انہوں نے کہا ہوتا کہ میری عبادت کرو تو میں ان کی عبادت کرتا. ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک جیزس کے پیغمبر ہونے پر ایمان نہ لے آئیں. That was my question, that why did you mention that we Muslims are better Christians than the actual Christians? When I said that, why did I say I that? think this is beyond my thinking, that That's why right. would a Muslim call himself a Christian? No, correct. Why? Because we love Jesus Christ, peace be upon him. We love him more than you. We love him, we respect him, we revere him, but we don't worship him. The reason I said this because I love Jesus Christ, peace be upon him. I respect him, I revere him, but I don't worship him. Because he never told me to worship him. If he would have told me to worship him, I would have worshipped him. So that's the reason I say, if Christian means a person who follows the teachings of Jesus Christ, peace be upon him, I am more Christian than the Christian themselves. Because I love Jesus Christ, peace be upon him. I respect him, I revere him, but I don't worship him. So hope that answers the question, sister. Thank you very much. دوستو, آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.